नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एज़ यू नो दैट फ्रॉम अप्रैल वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेशन। सो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है इन क्लास 8th चैप्टर 1 दैट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है चैप्टर 1। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको पता होगा दैट व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस डे देयर इज़ नो नीड टू आस्क यू, आई नो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, दैट ऑन 25th of December वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस डे। बच्चों, आपने अपने पेरेंट्स से बहुत सुना होगा कि सेंटा क्लॉज आएगा एंड ही विल गिव यू द गिफ्ट्स, बट पता नहीं शायद कोई सेंटा क्लॉज कभी आया कि नहीं आया। बट येस, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ने ज़रूर एज अ सेंटा क्लॉज आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए होंगे, है ना। So in this chapter we will talk about the chapter itself, the name of the chapter, the title is saying the best Christmas present in the world। मीन्स आप थोड़ा सा यू कैन इमेजिन कि चैप्टर में क्या हो सकता है। शायद किसी के लिए ये जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके लिए सबसे बेस्ट उसका जो गिफ्ट होगा उसे कभी मिला होगा, है ना। सो वी विल सी इन द चैप्टर दैट व्हाट इज चैप्टर टॉकिंग अबाउट। आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है इफ़ यू वांट समथिंग। अगर आपके पेरेंट्स या आपको सपोज जस्ट इमेजिन कि सेंटा क्लॉज है एंड ही इज़ आस्किंग यू, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर यू। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। आप जो भी सोचना कि आपके लिए वो सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा और उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। In the next video we will discuss about it also. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between British and Germans in 1914. Can you guess which war it was? Do you know which event the date below refers to? Okay, but as you can see in before you read, they are asking in 1914 the war between British and German. I hope all of you are aware with it. That is the First World War. In it they are talking about First World War. अच्छा बच्चों, now this is your homework that you will find out the events which were happening in these dates। यहाँ पे कुछ dates बच्चों mention है ना, आप लोगों का काम क्या है, you will search out, you will find out कि इन dates में क्या हुआ था previous time में। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsy, mended, scratch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. So बच्चों, फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि जो नरेटर है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है स्पॉटेड, आई मीन्स जो एक नरेटर है वो खुद को, जिसने ये स्टोरी लिखी है वो खुद के बारे में ही बता रहा है। वो बोल रहा है कि वो एक ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप पे गया और वहाँ पे उसने जो है ना एक डेस्क देखी जो कि रोल टॉप डेस्क थी एंड दैट वाज, वो बहुत ही पुरानी थी, 19th सेंचुरी की थी और लेकिन जो थी वो ओक ट्री से बनी हुई थी। तो ऑथर बोलता है, वो नैरेटर खुद सोचता है कि वो बोलता है कि मैं चाहता था इसे बहुत टाइम से इसे ख़रीदना कि मैं ख़रीदूँ, बट वो नहीं ख़रीद पाया था बिकॉज इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्या लिखा है, इस वजह से वो नहीं ख़रीद पाया था। द लाइन इज़ गिवन ना, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव थी ना, दैट्स वाई द ऑथर वॉज नॉट एबल टू परचेज इट। लेकिन ये जो उसने देखी दैट वॉज़ वेरी बहुत बेकार कंडीशन में थी, दैट वॉज इन अ बैड कंडीशन।
उसका जो ऊपर जो रोल टॉप था वो भी बहुत सारे पीसेस में था। उसका जो एक लेग था वो भी अच्छा नहीं था, उसमें बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स भी थे। बट स्टिल क्योंकि वो थोड़े कम पैसे में मिल रही थी, इसलिए ऑथर ने सोचा कि मैं इसे परचेज़ कर लेता हूँ और इसे आई विल रिपेयर इट, मैं इसे रीस्टोर कर लूँगा। रीस्टोर मीन्स रिपेयर। द ऑथर थॉट कि आई विल रिपेयर इट, और ऐसा सोच करके वो उसे परचेज़ कर लेता है, और परचेज़ करके वो उसे अपने घर में गैराज में ला करके रखता है। एंड देन आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और फिर क्रिसमस ईव पे वो उस पर वर्क करना स्टार्ट करता है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर। The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on these decks. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shadow space underneath, a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper, and written on it in shaky handwriting. So बच्चों, बेसिकली इन दिस पैराग्राफ द ऑथर और नरेटर वांट्स टू से कि अभी वो क्या है, उस जो उसको उसके पास टेबल है उसको वो रिपेयर करने जा रहा है, तो वो देखता है कि द टेबल इज़ डैमेज विद बोथ फायर एंड वाटर। मीन्स कहीं कहीं पे जो उस पर पानी से भी वो नुकसान उसको पहुंचा है उस टेबल को, और फायर से मीन्स आग से भी उस टेबल को नुकसान पहुंचा है। कहीं पे वो जली हुई है, कहीं पे उस पर स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। तो वो उसको देखता है और ऐसा सोचता है। देन उसमें वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। देन वो देखता है कि यहाँ पे जो उसमें एक ड्रॉर है दैट इज़ स्टक, वो एकदम फंसी हुई सी है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से फंसी हुई है कि निकल नहीं रही है, बट वो फिर भी उसको जेंटली निकालने की कोशिश करता है। और फिर वो काफ़ी फोर्स भी लगाता है, देन कोशिश करता है, मतलब वो कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली कि जो ड्रॉर उसमें फंसी हुई है वो निकल आए। फिर अचानक से क्या होता है, वो उसे लगता है कि वहाँ पे उसे लगता है इट्स अ सीक्रेट ड्रॉर। फिर उस नरेटर को वहाँ पे उस ड्रॉर में जो उसे लगा था इट्स अ सीक्रेट ड्रॉर, वहाँ पे उसे एक सेलो टेप से एकदम ऊपर से लगा हुआ उसे एक पेपर दिखाई देता है, नोट पेपर दिखाई देता है, जिसपे एकदम शेकी सी हैंड राइटिंग में, मीन्स बहुत ही जैसे कुछ तुमने बच्चों देखा हो कभी, अगर तुमने कभी देखा हो जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, अगर कभी वो लिखते हैं तो बहुत ही हिले हुए हाथ से, ऐसा लगता है ना, बहुत ही हिली हुई सी उनकी हैंड राइटिंग आती है, वैसे ही हैंड से लिखा हुआ है। तो उसे लगा कि ये किसी ऐसे बूढ़े व्यक्ति ने लिखा है, और उस हैंड राइटिंग में एक लेटर लिखा हुआ उसे मिलता है। जिम्स last letter received January 25th, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. बच्चों, एज यू ऑल नो कि किसी का भी लेटर या किसी की भी कोई चीज़ उसकी विदाउट परमिशन के खोल करके देखना या उसको पढ़ना, दैट इज़ रॉन्ग, गलत है वो। बट ये जो टेबल थी वो परचेज़ करके लाया था, और उसमें उसे वो सीक्रेट ड्रॉर मिली जिसमें उसे लगा कि हाँ कुछ है, तो उसने देखा तो उसे एक पेपर मिला, एक लेटर मिला। अब वो लेटर को वो सोच रहा है अपने मन में दैट इट इज़ रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर वो सोचता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसमें निकली है तो आई हैव टू सी कि इसमें है क्या। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। Inside the box there was an envelope. The address read, Mrs. Jim McPherson, 12 Cooper Beach, Brightport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. तो बच्चों, देन ही ओपन द लेटर, उन्होंने उस लेटर को खोल लिया और उसको पढ़ा। उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा था, बेसिकली ये मिसेस जिम मैकपर्सन का एड्रेस था, और
ये लेटर जो था वो पेंसिल से लिखा गया हुआ था, जिसके ऊपर डेट जो पड़ी थी दैट वाज 26 दिसंबर 1914। सो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज़ एंडिंग। एंड नाउ अभी हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि व्हाट वाज रिटन इन द लेटर, वो लेटर किसके लिए था और उस लेटर में लिखा क्या हुआ था। Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. So, बच्चों, basically the narrator gets to know from the envelope that the letter was written for Mrs. Macpherson, and it was written by his husband आफ्टर वन डे ऑफ द क्रिसमस। इट मीन्स ऑन 26 दिसंबर को ये लेटर मिसेस मैकफर्सन के हस्बैंड ने लिखा था उनके लिए 26 दिसंबर 1914 को। बच्चों, जो मिसेस मैकफर्सन थे उनके हस्बैंड जो थे ही वॉज अवे टू फाइट इन द वॉर अगेंस्ट जर्मन। उनके हस्बैंड जो थे वो बाहर थे और जो जर्मनी से जो वॉर हो रही थी उसके साथ वो वॉर में थे। You about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning. Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that we begin it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trench opposite. Then, they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas when we had got over the surprise. Some of us shouted back, "Same to you, Frizz, same to you." I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. "Don't shout, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another. "Keep your heads down," I told the men. "It's a trick," but it was not. बच्चों, बेसिकली जब ये लेटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं नैरेटर, तो उसमें देखते हैं कि जो जिम है उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कैसे क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट किया, क्रिसमस ईव पे उन्होंने क्या क्या किया, जबकि एक तरफ जो था वो वॉर चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन, बट स्टिल उस दिन भी उन लोगों ने, दोनों आर्मीज़ ने आपस में सेलिब्रेट किया। उन्होंने देखा कि अचानक से जर्मन आर्मी के लोगों ने इंग्लिश आर्मी को विश किया और फिर इंग्लिश आर्मी ने भी उन्हें विश किया। उसके बाद उन लोगों के बीच बातचीत हुई और इस तरीके से उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करी और आखिरी में वो एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि वॉर जो होती है वो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। इससे बेटर ये है कि हम एक फ़ुटबॉल मैच खेल लें इन कंपैरिजन ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर में बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत से लोग मारे जाते हैं एंड ये जो है वो सबसे बुरी चीज़ है जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से ये जो पूरा लेटर था, इस पूरे लेटर में यही सारी बातें मेंशन करी गई थी जो उस दिन क्रिसमस ईव पे होता है। आफ्टर रीडिंग द लेटर, जब नरेटर्स लेटर को रीड कर लेते हैं तब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये लेटर मिसेस मैकफर्सन के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये उनके हस्बैंड ने उनके लिए लिखा था। सो जो नरेटर हैं ही डिसाइडेड टू गो टू मिसेस मैकफर्सन, वो उनके पास जाने का सोचते हैं, क्योंकि जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस तो लिखा होता है लेटर के ऊपर, तो वो उस लेटर को देख करके ही वॉन्ट्स टू मीट मिसेस मैकफर्सन। सो बच्चों, जो नरेटर होते हैं वो नेक्स्ट डे जो है ना वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो अभी ही विल मीट विद मिसेस मैकफर्सन, और अभी वो अपने जो नेबर्स होते हैं उनसे उसका पता वगैरह पूछते हैं एंड देन ही वॉज गोइंग। अभी जब वो जा रहे होते हैं तो फिर जब वो पूछते हैं कि पता चलता है कि वो शी इज़ एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल,
तो उन्हें पता चलता है, तो वो फिर उस हॉस्पिटल में जाने को रेडी हो जाते हैं। फिर जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, देन क्या होता है, जो मिसेस मैकफर्सन होती हैं, शी वॉज कन्फ्यूज, शी वॉज अभी शी इज़ इल, बहुत बीमार है वो, और उन्हें बात समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है ये उनके हस्बैंड आ गए। वो अचानक से वो बॉक्स देखती हैं हाथ में उसके, और शी इज़ थिंकिंग कि अरे मेरे जिम आ गए, वो ऐसा सोचती है। बट क्योंकि जिम ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि एक दिन वो जो है ना उनके साथ आकर के क्रिसमस ईव पे ज़रूर साथ में क्रिसमस मनाएंगे। तो उन्हें देन शी इज़ थिंकिंग कि मे बी जिम ने जो है ना वो अपना प्रॉमिस पूरा किया है एंड वो अभी आ गए हैं। नाउ ही इज़ रिटर्न बैक टू दी होम एंड वी विल सेलिब्रेट द क्रिसमस टुगेदर, ऐसा वो सोचती हैं। बट ऐसा उन्हें मिस्टेक हो जाती है, उन्हें लगता है ये जिम है, बट ऐसा गलत है, वो जिम नहीं होते हैं, वो तो इज़ अ नरेटर, वो तो नरेटर होते हैं। और सो बच्चों ने मिस्टेक तो हो जाती है, बट स्टिल उन्हें पता नहीं चलता है। वो बोलती हैं कि दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर द क्रिसमस, अभी तक का ये सबसे बेस्ट प्रेजेंट है मेरे लिए, इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो तुमने मुझे दिया है, तुमने अपना प्रॉमिस किया था एंड यू हैव केप्ट योर प्रॉमिस, इसलिए शी इज़ वेरी हैप्पी। और वो बोलती हैं कि तुम जो भी लेटर में लिखा है वो मुझे पढ़ करके सुना दो। जो उस लेटर को पढ़ते हैं और पढ़ करके उन्हें सुना देते हैं। सो बच्चों, इस तरीके से आवर स्टोरी इज़ गोइंग टू एंड, नाउ इट्स एंडेड। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड बच्चों, आपने देखा होगा हर एक की लाइफ में हमारी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, वी हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़ इन आवर लाइफ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए हर चीज़ अलग अलग मायने रखती है। किसी के लिए कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी जो मिसेस मैकफर्सन थी, उनके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या था कि उनके हस्बैंड उनके पास वॉर से वापस आ गए। सो इन दिस वे द स्टोरी इज़ नाउ एंडेड। बच्चों, आई होप आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी, डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching. If you have any queries, bachcho, you can ask me in the comment section. I will definitely answer you. Bye bye.